गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम इन सर्वांग फिट योगा। आज हम प्राणायाम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे श्वास के इम्पोर्टेंस को समझना है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। और श्वास पे हम ध्यान नहीं देते। श्वास अपने आप चल रही सही है कि नहीं है। हम सभी चीजों के बारे में बहुत केयर करते हैं, लेकिन कभी श्वास पर फोकस करते हैं क्या? ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा अपने मन को, अपने ध्यान को श्वासों पर रखेंगे, उतना ज्यादा आप आंतरिक आनंद की अनुभूति का अनुभव करेंगे। चलिए, तो प्राणायाम में ब्रीथिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम दो अलग चीजें हैं। जो श्वास की एक्सरसाइज होती है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, so breathing exercise means we expand our arms. For example, पूरी श्वास अंदर ली, पूरी श्वास बाहर छोड़ी। फुल ब्रीथ इन, फुल ब्रीथ आउट with various body movement so that lungs are expanding more. That is breathing exercise. In pranayam, body remain still, silent, शरीर को हिलाना नहीं है और श्वासों पर फोकस रखना और श्वासों का रेगुलेशन करना है। रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ, इसको हम समझेंगे अभी। तो स्थिर होने के लिए, जैसे कि हमने कहा, बॉडी को स्थिर रखिए। तो बैठ जाइए अपनी आरामदायक मुद्रा में। अब हम इस तरीके से पद्मासन में बैठ गए, बट ये आवश्यक नहीं है। राइट पैर को लेफ्ट लेग के रूट पे रख लिया, लेफ्ट थाई के रूट पे, और लेफ्ट पैर को दूसरी तरफ रूट पे रख लिया। सो ये हो गया पद्मासन। दिस इज लोटस पोज। और चिन्ह मुद्रा में बैठ गए। ये मुद्रा ध्यान के लिए बहुत अच्छी है, माइंड के फोकस के लिए अच्छी है, इसलिए ये बहुत ही कॉमन मुद्रा है। ज्यादातर ये मुद्रा लोग करते हैं ध्यान में, योगा में, मेडिटेशन में, प्राणायाम में। सो इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं, ध्यान मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। टिप ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर का जोड़ लिया, बाकी 3 फिंगर स्ट्रेट, सीधे बैठ गए। पहले श्वास को समझना है। थोड़ी देर अपनी श्वास को सुनिए। गले में हवा का साउंड महसूस कीजिए। लिसन वेरी लाइट साउंड ऑफ योर ब्रेथ फ्लोइंग थ्रू द थ्रोट। सो श्वास आपकी स्मूथ विथ लाइट ऑडिबल साउंड थ्रू द नोज, इनहेल एंड एक्सेल। श्वास लीजिए धीरे धीरे और उसके हल्का सा साउंड प्रोड्यूस होने दीजिए। हल्का साउंड जिसको आप क्लियरली सुन सकते हो। जैसे सुनसान जगह में जब हवा चलती है, बाकी मशीनें साउंड नहीं करती है, तो हवा का साउंड महसूस होगा। समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए तो एक साउंड महसूस होगा। इसी का हल्का साउंड प्रोड्यूस करना है। ये साउंड बहुत तेज है, आपको हल्का साउंड प्रोड्यूस करना है। उस साउंड को सुनना है, श्वास की आवाज को, जो हल्की सी आवाज है, उस पर ध्यान को रखिए और 5-6 टाइम श्वास कीजिए। श्वास को अंदर लेते समय हवा का साउंड महसूस कीजिए। श्वास को बाहर जाते समय हवा का साउंड महसूस कीजिए।
इसमें मन को पूरी तरह श्वास में लगा दीजिए। ये उज्जाई ब्रीथिंग है, उज्जाई श्वास है, और ऐसे ही श्वास को महसूस करते रहना चाहिए जितना संभव हो सके। योगा में तो बहुत जरूरी है, आसन करते समय, योगा के मूवमेंट करते समय इसी प्रकार श्वास को महसूस करते रहना, और यही श्वास की स्मूथनेस और श्वास के फ्लो की जो आवाज है वो आपको बताएगी कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। That breathing flow will indicate whether you are doing right or not, whether you are maintaining your ease or not. Okay, so let us start with pranayama and try to maintain same kind of breathing awareness. So first pranayama, Bhastrika pranayama. Bhastrika pranayama for cleansing, for energizing, for stimulating our system. With hands movement we will do hands upward breathing, here palms open, breathe out, fist closed, hands on the chest, ऐसे। So जब हाथ ऊपर आते श्वास अंदर लीजिए, जब हाथ नीचे आएंगे श्वास बाहर छोड़िए। देखिए शरीर को नहीं हिलाना, स्पाइनल कॉलम और बैक अपनी जगह स्थिर स्थिर। ओके, ये हो गया भस्त्रिका। अगर 20 to 30 सेकेंड्स कर लेंगे तो आपकी श्वास क्लियर रहेगी, फ्लो अच्छा रहेगा, स्टिमुलेट हो जाता nasal cavity, sinus cavity, your brain, sense organs of face, respiratory system. Okay, next. कपालभाति एक्चुअल प्राणायाम नहीं है, लेकिन उसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे। इसमें भी अगेन बैक को सीधा रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, पूरे शरीर को हिलाना नहीं, केवल स्टमक, ओनली एब्डोमेन विल मूव लिटिल बिट इन एंड आउट। ऐसे हाथों को रख लीजिए, इससे आपकी बैक ज्यादा स्ट्रेट रहेगी। हाथों को पीछे शरीर के पास रख लिया और पीठ को पूरा सीधा कर दिया। अब शरीर को नहीं हिलाना, केवल पेट थोड़ा मूव करेगा, जैसे श्वास बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, और उसी को बार बार रिपीट करना। श्वास को अंदर नहीं भरना, अंदर श्वास अपने आप आएगी, जितनी भी आएगी पूरी श्वास नहीं आएगी, जो भी श्वास अंदर आएगी आपको पूरा बाहर छोड़ना बल प्रयोग करके। बल प्रयोग मतलब एफर्टफुली, प्रयत्न पूर्वक पूरा बाहर छोड़ना, और उसी समय पेट स्क्वीज करना या फिर स्क्वीज होगा ऐसे। जैसे श्वास बाहर गई, एम्प्टी हो गया तो सिकुड़ गया, संकुचित हो गया। फेस को लूज रखना ऐसे। इसको आप 30 सेकेंड या 60 सेकेंड एट ए टाइम कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं करना। और पीठ को जितना हो सके स्ट्रांग रखिए, सीधा रखिए, मूव मत कीजिए। ओके, सो ये दो चीजें करें, इससे स्टिमुलेशन होता, उत्तेजित होता शरीर और मन, शांत नहीं होता है। सो पहले उत्तेजित करने वाले करेंगे, एक्साइटमेंट, लेटर ऑन बाद में हम शांत करने वाले प्राणायाम करेंगे। ओके, एक और प्राणायाम करते, उच्चाई प्राणायाम। उच्चाई प्राणायाम, उच्च मीन्स ऊपर की तरफ, जय मीन्स जय, विक्ट्री, विजय। सो प्राणिक एनर्जी विक्ट्री करते हुए ऊपर की तरफ फ्लो करती है, और इसका मेन बेनिफिट होता है थायराइड ग्लैंड में। आपका थायराइड पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है, इट फंक्शंस वेरी वेल। ओके, सो उज्जाई प्राणायाम को 4 पार्ट में कर देंगे। पहले श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, श्वास को बाहर छोड़ दिया। अब थ्रोट को टाइट कर लिया, गले को टाइट करके श्वास अंदर लेंगे ऐसे।
अंदर लेने के बाद नोज क्लोज करके श्वास रोक लेंगे अंदर ही, चिन को प्रेस कर देंगे थोड़ी नीचे, फिर लेफ्ट नोज से बाहर श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ओके, सो पहले श्वास को बाहर छोड़ दिया, फिर गले को संकुचित करके टाइट करके श्वास को अंदर लिया, उसमें टाइम लगता है, और फिर दोनों नोज क्लोज कर लिया, ठोड़ी को गले में प्रेस करके रखा, थोड़ी देर रोक के रखना श्वास को अंदर, और फिर ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए और बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसी को बार बार रिपीट करना है। एक राउंड और करते, इस बार मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बोलते समय नहीं प्रॉपरली किया जा सकता। देखिए, 5-6 बार रिपीट कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा, आपका थ्रोट अच्छा होगा, थायराइड अच्छी तरह से काम करेगी और एनर्जी फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये अभी स्टिमुलेशन के हो गए 3 चीजें। ये वाला उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, इससे स्टिमुलेशन हुआ। अभी शांत करने वाले हम 3 प्राणायाम करेंगे। थोड़ी देर अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम से मन शांत होता है, ऊर्जा का संचालन पूरे शरीर में बढ़ जाता है, पूरा शरीर बैलेंस नियंत्रित हो जाता है। ओके, तो एल्बो को ऐसे ऊपर उठा लिया, ये नासिका मुद्रा है। तो राइट अंगूठे से राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ा। अब लेफ्ट से श्वास को अंदर लिया, लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद कर दिया, राइट से श्वास को बाहर छोड़ा। So inhale through right smoothly and fully. Exhale through left slowly and fully. Inhale through left nose fully. Exhale through right nose fully. राइट नासिका से धीरे धीरे पूरी श्वास अंदर भर लीजिए, थोड़ी देर रोक लीजिए। लेफ्ट नासिका से बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाहर रोक लीजिए। फिर बाईं नासिका से श्वास को अंदर लीजिए पूरी, थोड़ी देर अंदर रोकिए, बाईं नासिका बंद कर ली और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया, थोड़ी देर बाहर रोका और इसी क्रम को करते जाइए। श्वास का रेगुलेशन, बाईं नासिका से श्वास लिया, दाहिना नासिका से छोड़ा, दाहिनी नासिका से अंदर लिया, बाईं नासिका से बाहर छोड़ा। अनुलोम विलोम, इसको धीमी गति से करना है और हर एक बार श्वास को अंदर रोकना 3-4 सेकंड के लिए और 3 और 4 सेकंड के लिए बाहर श्वास को रोकना है। जल्दबाजी नहीं करना, मन को श्वासों में लगाइए और श्वासों के स्मूथनेस को पहचानिए। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, श्वास की आवाज को ध्यान से सुनिए, वो आवाज स्मूथ है कि नहीं है। धीरे धीरे इसको अगर 10-11 बार कर लेंगे तो ठीक है। 3 मिनट लगभग मिनिमम करना चाहिए, 3 मिनट मिनिमम कीजिए। जब आप सभी प्राणायाम करेंगे तो 3 मिनट ठीक है। सेपरेटली इसको आप 11 मिनट तक कर सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जैसे आपको उचित लगे।
इसमें कोई नुकसान नहीं है। दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट चैनल्स बैलेंस होते हैं। जो हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, इड़ा एंड पिंगला, दोनों में बैलेंसिंग होती है। एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, मन शांत हो जाता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, अंदर की आनंद की अनुभूति होने लगती है। चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, उद्गीतकार प्राणायाम, ओम चांटिंग। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, अकार, उकार, मकार। सो हम तीनों को उच्चारित करेंगे। ओके, हम 3 काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, पूरी श्वास अंदर भर के स्मूथ स्टार्ट कीजिए, आ से बीच में ओ। जब आ से ऊ चेंज किया, सो आऊ, शार्प नहीं करना, शार्प चेंज नहीं करना। ओके, चलिए प्रयास कीजिए, स्मूथनेस मेंटेन रखिए। जितना दीर्घ उच्चारण होगा, जितना लंबा समय लेंगे उतना अच्छा है, बट कंफर्टेबली, आनंद पूर्वक करना है। बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करना है। चलिए 5 बार कीजिए, पूरी श्वास अंदर, गहराई से साउंड को, आवाज को आने दीजिए। लिप्स को लूज रखना। ये दिस साउंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द माउथ। Try to feel that sound is coming from deeply inside. So mouth gesture will remain totally loose. कीजिए 2 बार और। So ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, एनर्जी चैनल्स प्यूरिफिकेशन प्राणायाम। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भ्रमर, भ्रामरी, भौरा, बीटल। सो भौरे की तरह आवाज इस तरह प्रोड्यूस करना, लेकिन आपका फेस लूज रहना चाहिए, आईब्रोज लूज, स्किन लूज, नजल कैविटी लूज। थ्रू लूज नजल कैविटी that sound vibrations will come. So observe those sound vibrations, a good resonance that will affect each and every cell of the body, especially cells of head region will get more vibration and functioning of brain, glands and head region parts will improve. ऐसे कीजिए, मन शांत हो जाएगा। पूरी श्वास अंदर भरेंगे, एक बार देख लीजिए। इसमें हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं या फिर दोनों कान को बंद कर लीजिए। ज्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के से बंद करना। देखिए, आराम पूर्वक फिनिश करना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं। शरीर स्थिर, चेहरा लूज, स्किन, त्वचा को शिथिल रखना है। करते जाइए, 5 बार कंप्लीट कीजिए। हर एक रिजोनेंस में, हर एक वाइब्रेशन में आनंद महसूस कीजिए। तरंगे पैदा हो रही हैं आपके आसपास वातावरण में। साउंड हीलिंग, आवाज के द्वारा। रिलैक्स, धीरे धीरे शांत हो जाइए।
तो ये कुछ प्राणायाम थे, इनका निरंतर अभ्यास करेंगे। विथ रेगुलर प्रैक्टिस we will get maximum benefit out of this. It is not necessary you do all the pranayam daily, but you select at least pranayams which are calming down. Last 3 प्राणायाम जो हमने बताए हैं, अंतिम 3 प्राणायाम, उनको जरूर करना या उनमें से एक जरूर करना है। हर एक योगा क्लास के बाद आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी आप इनको कर सकते हैं। आपका मन शांत रहेगा, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। योगा कर्मसु कौशलम। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए। एक आवश्यक निर्देश और देना चाहूंगा, अपने आसपास सफाई रखिए। अगर आसपास धूल है, बैड स्मेल है, दुर्गंध आ रही है वातावरण से, तो ऐसी जगह पर प्राणायाम मत कीजिए। दूषित हवा है तो वहां पर मत कीजिए। किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइए, शांतपूर्वक, और प्राणायाम आनंद पूर्वक कीजिए। सदा निरोगी रहिए, अभ्यास करते रहिए। और अगर अच्छा लगे हमारा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बेल को भी टच कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।